दोस्तों, दिसंबर 2025 की रात देहरादून के अंदर एक ऐसी घटना जिसमें इंसानियत, कानून और देशभक्ति तीनों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। जरा सोचिए, उस पिता के बारे में जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की वर्दी पहनकर मणिपुर खतरनाक इलाकों में देश की सरहद पर हिफाजत कर रहा था ताकि देश सुरक्षित रहे। लेकिन उस वक्त देश के अंदर हजारों किलोमीटर दूर उनके बेटे पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला किया गया। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही ना कि उसकी शकल, आंखें हमला करने वालों को इंडियन नहीं लगा। यह कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, उस नफरत की जो समाजों के रंगों में दौड़ रही है। ये दास्तान है जेल चकमा के, जिस के आखिरी शब्द था चाइनीज नहीं इंडियन हो। कहानी शुरुआत होती है त्रिपुरा का एक छोटा सा जिले से, जहां एक एंजल चकमा नाम का 24 साल का होनहार लड़का बड़े सपना लेकर देहरादून आया था। कहा जाता है कि देहरादून माता पिता अपने इसलिए बच्चे को भेजते हैं जैसे कि दिल्ली जैसा सुरक्षा और दिल्ली जैसे पढ़ाई होती है। एंजल अपने एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, बड़ी सब्र और बड़ी तन मन से, और वो अपनी मंजिल का बहुत करीब था। इतना करीब था कि जिसमें कोई कहा ना जा सके। बड़ी वो होनहार लड़का, पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसे क्या पता था कि हमारे पढ़ाई में, हमारे कैरियर में किसी का नज़र लग जाएगा। एक और उसमें घटना, उसे एक बड़ी फ्रेश मल्टी कंपनी में नौकरी मिल चुका था। घर में खुशियों का माहौल था। घर में खुशियों का माहौल था। एंजल का पिता तनु चकमा बीएसएफ में कांस्टेबल थे और उनसे वादा किया था, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्द आपसे मिल रहा हूँ। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग करके एक जोड़ी जूता भी मंगाया था। उसे क्या पता था कि जूता डब्बा में ही रह जाएगा। उसे यह पता नहीं था कि जूता डब्बा में ही रह जाएगा और मैं इस जूता को पहन नहीं पाऊंगा। तारीख 9 दिसंबर 2025 का था। शाम का वक्त था। घड़ी में तकरीबन 6 से 7 बज रहा था। एंजल अपने भाई माइकल के साथ बाहर गया किराने से सामान लेने और घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तब तक दो शराबियों को नजर पड़ता है माइकल के चेहरे पे। माइकल को देखते ही अंदर से बहुत डर हुआ। ऐसे मुझे घूर घूर को क्यों देख रहे हैं? लेकिन फिर भी माइकल अपने सांस रोके हुए उनसे सोचा कि मैं आगे बढ़ जाऊं। तब तक उन लोगों ने शराब पी रखे थे। तब तक उनको रोक डाला और माइकल से उलझ गया। माइकल को सर पे कुछ ही भारी चीज से मार दिया और उसके बाद एंजल अपने भाई को बचाने के लिए बीच में गया। तब तक कुत्तों की तरह टूट पड़ा और उनको मार दिया। इतना मारा कि एंजल बेहोश हो गया, रोड पर अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। तब तक उन शराबियों ने अपनी उसी वक्त शराब के दुकान पर गया, शराब पिया और जाकर शराब पीकर, चाय पीकर बर्थडे मनाने लगा। लेकिन एंजल अपने अंतिम सांसों की लड़ाई लड़ रहा था। उसे कोई नहीं बचा पाया। माइकल किसी तरह हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर से पास गया। डॉक्टर ने कहा शरीर पर चोट लगने के कारण एंजल का शरीर शून्य हो गया है।
तब तक एंजल तकरीबन 17 दिन आईसीयू में भर्ती था। 17 दिन के बाद भगवान को यह मंजूर कहा था। उन्होंने तकरीबन 17 दिन एंजल आईसीयू में भर्ती था। भगवान को यह मंजूर नहीं था। तब तक 17वां दिन हुआ। 17 दिन एंजल आईसीयू में भर्ती था। भगवान को यह मंजूर नहीं था। 26 दिसंबर 2025 को एंजल ने अपनी दम तोड़ दिया। एंजल ने अपनी दम तोड़ दिया और ये भूचाल गजब का है और बोला कि मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं इंडियन हूं। इतना तक चिल्ला चिल्ला कर बोला, क्या मैं अपनी आधार कार्ड सर्टिफिकेट दिखाऊं? फिर भी उन शराबियों ने ये बात कहाँ सुनी। ये बात उनकी सुनी ही नहीं। उनके सीधे इतनी मार मारा कि वो लथपथ हो गए खूनों से और 26 दिसंबर 2025 को अपने दमे तोड़ दिए। और बताइए उस देशभक्ति पिते के दिल में क्या गूंज रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे नए एपिसोड के साथ। और एंजल के लिए भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मा की शांति दे।